रहा था, उसका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वो दार्शनिक की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वो दार्शनिक से झगड़ने लगता है। वो कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूँ। लेकिन दार्शनिक कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था और इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन सबल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूँ, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम इस खंडहर घर में खुश हो। असल में सबल को लगता है कि दार्शनिक जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है, और उसकी रहस्यमयी बातें सुनकर वो गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन सबल तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वो दार्शनिक से कहता है कि अपनी खुशी मैं खुद तलाश लूंगा, और अपना प्रशिक्षण छोड़कर वहां से चला जाता है। अफसोस, सबल ये समझ नहीं पाया कि दार्शनिक उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। खैर, सबल ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ बेवजह का समय बर्बाद करना, लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताना और दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसे ही जब वो खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाहिने पैर की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं है, बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 15 दरारें पड़ चुकी हैं। चिकित्सक उससे कहते हैं कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे, सिर्फ चलने। सबल को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना अब लगभग असंभव हो चुका था, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टांग टूटने के साथ ही अब उसका घमंड भी टूट चुका था। फिर एक दिन ज्योति उससे मिलती है। उसे सबल की चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। साब अपने सपने को यूं ही टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो अपने शिक्षक से मिलता है और कहता है कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं और अब उसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर सबल गुस्से से भर जाता है और घर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। ये दौर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वो नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक इंसान नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी की बुरी परछाई थी। वो परछाई उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को दर्शाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था, जो सबल को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहां सबल समझ जाता है कि अगर वो अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। तभी वो शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब तो बस उसका एक सपना था। वो शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था, तो मदद मांगने वो उस दार्शनिक के पास चला जाता है। सबल दार्शनिक के पास जाकर रोने लगता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हर चीज का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता, तब तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे रहो। सबल पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वो क्या सोचे उसे ये पता नहीं था। वो बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक से मिलता, लेकिन हर बार दार्शनिक उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और उसे वापस भेज देता था। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह वो एक नई शादीशुदा जोड़े को देखता है, तो उसे अपना जवाब मिल जाता है। फिर सबल दार्शनिक के पास जाता है और कहता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका ये जवाब सुनकर दार्शनिक खुश हो जाता है। सबल को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। अब ऊंचाई से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक के साथ रहते हुए वो बहुत सी नई बातें सीखता है।
दार्शनिक उसके अंदर फिर से जीने की आशा भरता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन सबल अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके मित्र सबल का ये रूप देखकर हैरान बारे में पता नहीं था। तब तक वो अपने सफर का आनंद ले रहा था और वो खुश था। लेकिन जैसे ही वो मंजिल तक पहुंच गया, उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वो मंजिल को पाने में नहीं। सबल ये भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। सबल अब समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वे दोनों पहाड़ी से वापस आते हैं और सबल अब अपने सफर का आनंद लेते हुए वो बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभ्यास देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। सबल अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वो उस पुराने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में सबल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था, वो तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद सबल ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसके बाद उसने ज्योति के साथ शादी भी कर ली। बाद में सबल ने अपनी किताबों और बात के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया।